अब हम ओके सो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन कौन से पूरे विश्व में लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत होंगे बट जो प्रोमिनेंट हमें देखने हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं वही हम देखेंगे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो ये देखना है जैसे इसमें हम देखो ये पहली लाइन जो है दैट डिनोट्स ऑल द लैंडलॉक्ड कंट्री स्टार्टिंग विद द लेटर ए। उसी तरह से फिर बी, फिर सी, फिर डी से नहीं है तो फिर ई, फिर एफ से नहीं है, जी से नहीं है, एच से है। ठीक है, तो कहीं बीच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद एल। नाउ लाओस। सो लाओस, लिसोथो, लाइशेंस्टीन और लुक्सेमबर्ग। ठीक है, तो ये अब आपको एक मैं और बता दे रहा हूँ। इसको थोड़ा सा देखो इधर क्या है। हमने एल से पढ़ा, एल से हमने कौन से लैंडलॉक कंट्रीज़ पढ़े थे। एल से हमने लाओस पढ़ा, वो साउथ ईस्ट एशिया वाला। उसके बाद हमने तो पढ़ा, फिर लाइशेंस्टीन पढ़ा, लाइशेंस्टीन और लुक्सेमबर्ग पढ़ा। ठीक है, अब ये देखो जो मैं लिख रहा हूँ इधर, लाओस हो गया, तीन हो गया, फिर और क्या याद आ रहा है, लिथोथो आ रहा है, क्या याद आ रहा है। तो कुल मिला के चार आपके हैं जो एल से हैं। ठीक है, तो लाओस, लिसोथो, लुक्सेमबर्ग और लाइशेंस्टीन, तो ये लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कोसोवो। इसमें कजाकिस्तान और किर्गिस्तान तो याद रखता है बट कोसोवो नहीं याद रहता है। ठीक है जी, तो अभी वापस आते हैं इस पे नोट पैड पे। ठीक है, अभी और देख लेते हैं। तो हंगरी हो गया, फिर एथियोपिया और इस्वातिनी हो गया, फिर ये सी हो गया, चैड हो गया और चेक रिपब्लिक हो गया, चेक रिपब्लिक। ठीक है, सी हो गया, फिर ई से क्या था, एथियोपिया और इस्वातिनी, और एच से हंगरी, के से कजाकिस्तान, कोसोवो और किर्गिस्तान, और लाओस, लेसोथो, लाइकिन और लुक्सेमबर्ग। ठीक है, अब बी से देखो तो यहाँ भूटान है, बोलीविया है, बोट्सवाना है, बेलारूस है, बुर्किना फासो है और बुरुंडी है। ठीक है, तो देखो बुरुंडी और बुर्किना फासो तो याद रहेगा, सिमिलर साउंडिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग में बुरुंडी और बुर्किना फासो। देन भूटान भी याद कर लो, भूटान और बेलारूस भी याद कर लो। फिर बचा क्या, बोलीविया और बोट्सवाना। ठीक है, भूटान और बेलारूस एक तरफ, बोलीविया और बोट्सवाना एक तरफ, और बुर्किना फासो और बुरुंडी एक तरफ। तो ये हो गया 20 है। फिर बात करते हैं अफ़गानिस्तान, अंडोरा, अज़रबैजान, आर्मेनिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये ए से हो गया, अज़रबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया। अफ़गानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अज़रबैजान, आर्मेनिया तो याद आ जाएगा एक हद तक, ऑस्ट्रिया भी याद आ जाएगा, बट अंडोरा और अफ़गानिस्तान को थोड़ा सा रिमेंबर करना है। अब हम कोशिश करते हैं लिखने की, जितने भी हमने यहाँ पढ़ रखा था। ठीक है, अंडोरा हो गया, फिर फिर अज़रबैजान हमने, उसके बाद आर्मीनिया देखा था और ऑस्ट्रिया देखा था। तो ये हमारे पास 5 कंट्रीज़ आ गए ए से। फिर बीस ने देखा था भूटान और बेलारूस, और फिर देखा था हमने बोलिविया, और इधर देखा था हमने बुर्किना फासो। तो ये 6 कंट्रीज़ हो गए हमारे पास। ठीक है, फिर सी से हमने क्या देखा था, चेक रिपब्लिक याद आ रहा है, और मेरे ख्याल से चैड याद आ रहा है, चैड और चेक रिपब्लिक याद आ रहा है। और क्या याद करना है, कार, तो कार क्या था, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये 3 तो मुझे याद आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा है, तो बस 3 ही है। ठीक है, तो इसको क्या लिखना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, चैड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया। फिर डी से मेरे ख्याल से कोई नहीं है, ई से इस्वातिनी, इथियोपिया और 2 ही है बस। फिर एफ और जी से नहीं है, फिर एच से हंगरी है, और फिर आई जे। के से बताओ तो कोसोवो याद रखो, किर्गिस्तान याद रखो, कजाकिस्तान याद रखो, 3 हो गए। ठीक है, फिर एल से बताओ, एल से है लाओस है, लिसोथो है, लाओस, लिसोथो और लाइशेंस्टीन, एक और था लुक्सेमबर्ग। तो 4 ये हो गए। तो ठीक है, इतने याद हो गए। अब एम से देखो, अब मैसेडोनिया और एक और मैंने पढ़ रखा था ऊपर, सर्बिया। तो ये दोनों तो ऐसे ही हो गए। ठीक है जी। अब बाकी देखो मालावी, ये सिमिलर साउंडिंग है, तो मालावी, माली, मोल्डोवा और मंगोलिया। अब ये मोल्डोवा और मंगोलिया, ठीक है, ये भी सिमिलर साउंडिंग। तो माली, मालावी, मोल्डोवा, मंगोलिया, ये और मैस। तो एम से हो गया माली, मालावी, ध्यान दो, माली, मालावी और मोल्डोवा और मंगोलिया। फिर नेपाल है और नाइजर है, ये एन से हो गए। ठीक है, और आर से रवांडा हो गया, आर से आपका रवांडा हो गया लैंडलॉक्ड। ठीक है, अब एम, एन और आर, ये एम, एन और आर। ठीक है, इसको ज़रा कोशिश करो लिखने की। तो एम से एक मालावी या माली, मालावी, मैसेडोनिया, माली, मालावी
और दो नहीं याद आ रहे हैं, मोल्डोवा और मंगोलिया। तो मोल्डोवा मोल्डोवा हो गया और मंगोलिया, मोल्डोवा मंगोलिया। फिर एन से नाइजर याद रखो, और एन से एक और था नाइजर और नेपाल हो गया। फिर आर से रवांडा मैंने बताया, रवांडा। फिर एस से मैंने एक तो सर्बिया बता ही दिया है, सर्बिया और स्लोवाकिया कर लो, और सैन मरीनो और साउथ सूडान कर लो, साउथ सूडान, सर्बिया, स्लोवाकिया, सैन मरीनो और स्विट्ज़रलैंड, ये एस से कर लो। फिर तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों लैंड लॉक्ड हैं। फिर उगांडा और उज़्बेकिस्तान, ये दोनों लैंड लॉक्ड हैं। फिर वेटिकन सिटी, ज़ाम्बिया और ये हैं। और इधर एक पैरागुआई छूट गया था, ये लैंड लॉक्ड कंट्री। तो वेटिकन सिटी है, पैरागुआई है, उगांडा है, और बताओ ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों हैं, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री में। अगर बताएं तो उगांडा भी है, और उज़्बेकिस्तान भी है, और तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी है। एस से बताएं तो स्लोवाकिया, सर्बिया, स्विट्ज़रलैंड, और सर्बिया मैंने बता दिया, ठीक है, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड। दो और याद रखने हैं, सैन मरीनो और साउथ सूडान। तो इस तरह से हमारे सारे लैंड लॉक कंट्रीज़ कवर हो जाते हैं। अब आर ऑल द लैंड लॉक कंट्रीज, एंड नोट दैट नॉर्थ अमेरिका में कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं। और एक चीज़ और, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कैटलोनिया कम्स अंडर स्पेन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और क्रीमिया एज पर द यूएन इज वॉज अंडर यूक्रेन्स टेरिटरी, मतलब ये रेजोल्यूशन नंबर याद कर लो, 28/262, ये यूक्रेन की टेरिटरी थी। और अगर साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो लाओस इज़ दी ओनली लैंड लॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट, एंटायर साउथ ईस्ट एशिया में केवल लाओस ही एक है जो लैंड लॉक कंट्री है। दैन कैपिटल ऑफ साउथ सूडान, अभी मैंने बताया ये साउथ सूडान, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। यहाँ देखो ये एस से वो सैन मरीनो और साउथ सूडान, मैंने बताया था ना, सैन मरीनो और साउथ सूडान अलॉन्ग साइड सर्बिया, स्लोवाकिया और स्विट्ज़रलैंड। तो साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा, एंड नियर बाई रिवर इज़ वाइट नाइल। अब वाइट नाइल मतलब साउथ सूडान से निकलती है, ये याद रखना है बस आपको। और 5 ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ में देखो जॉर्जिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तो 3 तो आ जाएगा, और रशिया भी याद रखना है, और उसके बाद टर्की। तो 5 हैं, 5 ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ में आपका यही आ जाएगा, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, रशिया, टर्की, अज़रबैजान, ठीक है। अज़रबैजान इज़ ऑल्सो ट्रांस कॉन्टिनेंटल, और एक लैंड लॉक्ड भी है मेरे ख्याल से, ये अर्मीनिया, अज़रबैजान। देखो अर्मीनिया, अज़रबैजान लैंड लॉक में, ऑस्ट्रिया भी लैंड लॉक में आ रहा है, अंडोरा भी आ रहा है, अंडोरा की तरह एक मोल्डोवा भी आ रहा है, मोल्डोवा की तरह मंगोलिया भी आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना। और फिर ठीक है, बाकी तो देख लिया है। फिर साउथ सूडान हमने बताया, साउथ सूडान की कैपिटल जूबा है, जहाँ से वाइट नाइल निकलती है, और यहाँ की रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। देन 5 ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ भी मैंने बता दी। फिर एंशंट नेम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशंट नेम्स ऑफ लिसोथो इज़ बसूतो लैंड। इंडोनेशिया का है नूसंतरा या न्यू संतरा, जैसे भी याद रखना चाहो। फिर डीआरसी का है ये ज़ायरे, इसका ओल्डर नेम है। फिर डच गयाना का ओल्डर नेम, नाम एक्चुअली की डेट में बोलते हैं, उसका पुराना नाम डच गुयाना है, डच गुयाना। फिर घाना का गोल्ड कोस्ट होता है, ठीक, घाना को गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। और बेलाइज ये आपका जो सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, वो ब्रिटिश हॉन्ड्यूरास के नाम से जाना जाता था। अभी बोट्सवाना को ये बोलते हैं बेचुआन लैंड। तो जैसे बसूतो लैंड बोल, लिसोथो बसूतो लैंड बोल रहे हैं। और बसूतो लैंड किसका है? लिसोथो का है। और ये किसका है? बोट्सवाना, बेचुआन लैंड ये बोट्सवाना के लिए चला जाएगा। उसके बाद ज़ाम्बिया मैंने बताया लैंड लॉक्ड है, जिम्बाब्वे भी लैंड लॉक्ड है। तो ज़ाम्बिया को ये नॉर्थ रोडेशिया भी बोलते हैं, नॉर्थ रोडेशिया, और जिम्बाब्वे को साउथ रोडेशिया। तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। फिर माडागास्कर को मालागासी भी बोलते हैं। तो देखो ये पूरी फर्स्ट वाली लाइन हो गई। कैसे लिसोथो को बसूतो लैंड बोला, को बेचुआन लैंड बोला, ज़ाम्बिया को साउथ रोडेशिया बोला, ज़ाम्बिया को नॉर्थ रोडेशिया बोला, जिम्बाब्वे को साउथ रोडेशिया, और माडागास्कर को मालागासी बोल दिया, ठीक है जी। उसके बाद इंडोनेशिया को न्यू संतरा बोल दिए, न्यू संतरा। और हवाई को देखो सैंडविच आइलैंड बोल दिए, हवाई को सैंडविच। अब जापान याद रहेगा, निप्पॉन है। फिर जिबूटी को फ्रेंच सोमाली लैंड भी बोलते हैं। जैसे यहाँ डच गुयाना हमने पढ़ा था, सूरीनाम इज़ इक्वल टू डच गुयाना, उसी तरह से ये क्या है, ये जिबूटी को फ्रेंच सोमाली लैंड भी बोलते हैं। कैम्बोडिया मुझे याद है। तो ये देखो ये लाइन भी हो गई। कैसे हो गई? इंडोनेशिया इक्वल टू संतरा, ये हवाई इक्वल टू सैंडविच, हवाई इक्वल टू आइलैंड, जापान इक्वल टू निप्पॉन, जिबूटी को फ्रेंच सोमाली, कैम्बोडिया को कैम्पूचिया भी बोल दिया,
और DRC को ज़ायरे बोल दिया, बेलाइस को ब्रिटिश हॉन्ड्यूरास बोल दिया, नेदरलैंड्स को हॉलैंड बोल दिया, ठीक है। मालावी को न्यासालैंड या न्यायलैंड बोल दो आप, याद रखने के लिए न्याय। थाईलैंड को सियाम, ये मुझे याद है। फिर डच गुयाना, सूरीनाम और घाना गोल्ड कोस्ट, हो गया सब। आगे बढ़ते हैं। सो घाना वॉज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। और कब हुआ था ये? March 6, 1957 में हुआ था। उसके बाद रियो ग्रांडे रिवर्स, ये एक नदी का नाम है रियो ग्रांडे। इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन US एंड मैक्सिको। एंड राइन रिवर सेपरेट्स फ्रांस एंड जर्मनी। तो जैसे फ्रांस और जर्मनी को सेपरेट कर रही है राइन रिवर सेपरेट कर रही है फ्रांस और जर्मनी को, वैसे ही ये US और मैक्सिको को कर रही है ये क्या है, रिवर रियो ग्रांडे। दैन लेक विक्टोरिया, ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, ये मेरे ख्याल से अफ्रीका में पड़ता है, लेक विक्टोरिया। एंड द लेक फॉर्म्स वाटर बॉर्डर्स बिटवीन केन्या, तंजानिया एंड उगांडा। तो लेक विक्टोरिया जब भी बात करेंगे तो एक ट्राई बॉर्डर बनाता है वो इन 3 देशों में, केन्या, उगांडा और तंजानिया के बीच, ठीक है जी। और वो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है इन द एंटायर वर्ल्ड। अब ये कुछ लाइंस हैं, जैसे मैगिनॉट लाइन है और लिटिल मैगिनॉट लाइन है, जिसको एल्पाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि फ्रांस और जर्मनी बीच एक नदी बहती है, दैट इज़ कॉल्ड राइन। तो अगर हम लोग एक लाइन भी बना दे तो उसी लाइन को हम मैगिनॉट लाइन भी बोल रहे हैं। फ्रांस को सेपरेट कर रही है ये लाइन जर्मनी से, या कह सकते हैं इटली से, ठीक है। तो ऐसा करो, क्योंकि फ्रांस और इटली के लिए अलग से एक लाइन है, तो इसको आप फ्रांस और जर्मनी के लिए याद रख लो। तो मैगिनॉट लाइन हो गई फ्रांस और जर्मनी के लिए, जो कि राइन रिवर भी सेम काम करता है, और लिटिल मैगिनॉट लाइन हो गई फ्रांस और इटली के लिए। उसके बाद 49th पैरेलल है, ये 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोलते हैं इसको, ये US और कनाडा बॉर्डर को सेपरेट करता है। और 38th पैरेलल है, ये नॉर्थ और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। और मैनरहाइम लाइन, ये पोलैंड और रशिया को सेपरेट करती है, मैनरहाइम लाइन। उसके बाद हिंडनबर्ग लाइन, ये जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस, इन तीनों को सेपरेट करती है, ठीक है जी। तो ये हो गया मैनरहाइम लाइन आपका पोलैंड और रशिया, और हिंडनबर्ग जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस तीनों को सेपरेट कर रहा है हिंडनबर्ग लाइन, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ हैं कंट्री और उनकी कैपिटल्स, तो ये याद करने लायक है डेटा।